जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं ज्योतिषाचार्य प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। जन्म कुंडली देखती हूँ, जन्म कुंडली देख के आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है वो आपको बताती हूँ। जीवन में अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं तो आप अपना जन्म कुंडली विश्लेषण मुझसे कराकर मेरे द्वारा बताए हुए छोटे छोटे उपायों को कर अपने जीवन में लाभ देख सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ अगस्त के मंथ के राशिफल को लेकर। तो आइए जानते हैं राशि अनुसार अगस्त का मंथ क्या हमारे लिए खास लेकर आया है, क्या खास हमें करना है और क्या हमारे ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि से शुरुआत कर लेते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए देखिए, आप लोग वैसे भी किसी भी काम को जल्दी से खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा इस मंथ संभलिए, अपने इस हैबिट पे थोड़ा सा बदलाव लेकर आइए। इस मंथ आप लोगों के लिए मिले जुले प्रभाव लेकर आया है ये मंथ, आप ऐसे समझिए, क्योंकि राहु और केतु अनुकूल भाव में मौजूद नहीं है। तो शायद कुछ अच्छा है, मतलब थोड़ा कुछ अच्छा है, थोड़ा सा फिर वो खराब भी है। अगर आपके जन्म कुंडली में राहु और केतु ग्रह अच्छे हैं तो डेफिनेटली ये मंथ आप ही का है, गोल्डन पीरियड बोलूंगी आपके लिए। लेकिन अगर खराब है तो चीजें आपके लिए बिगड़ सकती हैं, इस बात को समझिए। क्योंकि नीचे मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती रहती हूँ, आप लोगों ने लिखा होता है कि हमारे साथ तो ये अच्छा नहीं हुआ। तो डेफिनेटली आपके जन्म कुंडली में ग्रह कहीं ना कहीं वो खराब है, जिस वजह से उसने अपना अच्छा परिणाम नहीं दिया है। देखिए, राहु आपके पहले भाव में और केतु आपके 7वें भाव में मौजूद है। वहीं एक और लाभकारी ग्रह यानी कि देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ पहले भाव में मौजूद हैं। तो ऐसे में क्या है, ये आपके शुभ परिणामों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। प्रेम के लिए जिम्मेदार ग्रह यानी कि शुक्र ग्रह यहाँ पर वक्री अवस्था में 4थे भाव में मौजूद है। वहीं शुक्र की ये दशा 8 अगस्त 2023 को शुरू भी हो जाएगी और ये 18 अगस्त 2023 शुक्र वापस उदय हो जाएंगे। और वहीं पर बुद्धि के दाता, बुद्धि के लिए जिम्मेदार ग्रह यानी कि बुध देव 24 अगस्त 2023 को वक्री होंगे। 18 अगस्त 2023 से मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल का 6ठे भाव में प्रवेश होना, मतलब बहुत सारे उथल पुथल वाली चीजें हैं। आप समझ रहे हैं, मैं हर ग्रहों का लेके आपको समझा रही हूँ। पहले भाव में राहु के साथ देवगुरु बृहस्पति की युति के साथ 7वें भाव में केतु होने के कारण आप लोगों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। आप लोगों को अनचाहे तनाव, चिंता, बेकार की टेंशन, खामखा का स्ट्रेस, इसका सामना करना पड़ेगा और इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर जरूर पड़ेगा। वैसे भी स्ट्रेस लेना अच्छा नहीं है, जो होना है देखिए वो तो होगा, स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस से निपटने का सबसे अच्छा एक मैं आपको बताऊं जो तरीका होता है कि प्रॉब्लम क्या है, या तो उसके सॉल्यूशन पे फोकस करिए, नहीं तो फिर उस प्रॉब्लम के बारे में मत सोचिए। बिकॉज व्हेन यू हैव सॉल्यूशन इन योर हैंड, सो आई गेस फिर तो प्रॉब्लम की जगह ही नहीं बची ना। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचेंगे, सॉल्यूशन की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, तो चीजें यहाँ पर आपके लिए अच्छी नहीं होंगी, यहाँ पर चीजें आपके लिए बिगड़ेंगी। तो वहीं पर 15 सितंबर 2023 तक बुध की प्रतिकूल दशा के कारण आप लोगों को यानी कि मेष राशि वाले लोगों को नसों से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दिक्कत दे सकती है, हड्डियों का प्रॉब्लम आप देखेंगे आपको हो सकता है। इसीलिए आपको मेडिटेशन, योगा, छोटा छोटा वर्कआउट करने की मैं सलाह जरूर दूंगी। नहीं तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है। तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपको जो मैंने मेडिटेशन और योगा बताया ये आपने जरूर करना है। वहीं आपकी राशि के स्वामी मंगल देव 6ठे भाव में मौजूद हैं। इसके प्रभाव से आप लोगों को अपने अंदर दृढ़ संकल्प दोबारा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मैंने कहा ना, सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम अपने आप खत्म होना शुरू हो जाती है। मंगल देव एनर्जी का कारक है। मंगल एक अग्नि प्रधान ग्रह है ना, तो ये आपको एनर्जी देने का काम करते हैं, जोश देने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में आने में ये सक्षम हो जाएंगे। आप लोग अगर अपने बॉडी का आलस त्याग देंगे तो आप लोग बहुत कुछ कर पाएंगे इस मंथ में।
राहु देव और बृहस्पति एक साथ पहले भाव में मौजूद हैं और केतु 7वें भाव में मौजूद है। इसके प्रभाव से आप लोगों को अधिक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। तो खर्चे बढ़ जाएंगे आपके। जहां तक हो सके सोच समझकर खर्चा करिए। आपके सामने ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि जिसमें आपको बच्चों की सेहत पर पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं, क्योंकि केतु बच्चों का कारक। तो संभावना है कि आपको अपने बचे हुए पैसों से अधिक खर्चा करना पड़े। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको मांगना भी पड़े किसी से। दूसरे भाव के स्वामी शुक्रदेव चौथे भाव में मौजूद हैं और शुक्र की यही स्थिति के कारण आपको आर्थिक मामलों में नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि शुक्रदेव ही तो है तो जो लक्ष्मी जी देते हैं, है ना। शुक्रदेव ही तो है जो लग्जरी देते हैं। इस नुकसान के साथ मैं आपको बोलूं तो ये भी संभव होगा कि आप उच्च स्तर पर कमाई ना कर पाए। तो थोड़ा सा आपको अपने खर्चों पे ध्यान देने की जरूरत है। आपका खर्च भी बहुत बढ़ जाएगा। जो लोग बिजनेस में हैं उन्हें बड़े लाभ नहीं होने की संभावनाएं दिख रही हैं और आपको अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिलने की भी आशंका पूरी तरह से है। वहीं अगर आप सही से योजना बना लेंगे ना कि क्या करना है, कैसे करना है, किस समय पे करना है, पूरी प्लानिंग करके अगर चलेंगे तो आप अपने साथ साथ आपके साथ के लोगों का भी भला कर पाएंगे। नहीं तो साझेदारी के काम में भी आपको सहयोग नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर पार्टनरशिप का आपका काम है तो। इस मंथ में बड़े लाभ अगर आप चाहते हैं तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होते हुए दिख रहा है। तो आपको मेन तो ध्यान ये रखना है कि जल्दबाजी से कार्य नहीं करने हैं। जल्दबाजी के कामों से आपको बचना है और साथ ही में आपको किसी भी योजना पर प्रॉपर सोच विचार करिए। किसी भी योजना को प्रॉपर सोचिए। सोचकर अगर कार्य करेंगे, किसी से सलाह मशवरा लेकर कार्य करेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत बेहतर हो सकती है। नहीं तो चीजें यहाँ पर आपके लिए सुधरेंगी नहीं, चीजें यहाँ पर आपके लिए और बिगड़ जाएंगी। तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, अपनी ईगो को साइड में रखिए, सलाह मशवरा लेकर काम करिए तो चीजें आपके लिए सुधरेंगी। अब उपाय के तौर पर आपको क्या करना है? उपाय के तौर पर आपको छोटी छोटी कन्याओं को मीठी टॉफी या मिठाई के रूप में आप कुछ भी 21 दिन लगातार देना शुरू करिए और ऐसा करने से काम में आ रही या धन संबंधित को भी परेशानी आपको मिल रही है तो आप देखेंगे कि वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइएगा जरूर कि अगस्त के मंथ में आपके लिए क्या क्या स्पेशल हुआ है और मेरी प्रेडिक्शन कहाँ तक आप लोगों के लिए सही साबित हुई है। और सबसे पहले तो हाथ जोड़कर आप सभी लोगों को धन्यवाद जो मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट कर कर बताते हैं कि मैम आपने ये 100% ठीक बोला, ऐसा हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि मैम सिर्फ इतना हुआ लेकिन इतने में टल गया। कुछ कहते हैं यस मैम हमारी लॉटरी लग गई, आपने बोला था। तो बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। तो ऐसे ही आप वीडियो के नीचे कमेंट्स जरूर करा करिए, बताया करिए एवरी मंथ में क्या क्या चीजें आपके साथ हुई हैं। बिकॉज आपके कमेंट्स ना मेरे सोल के लिए फूड का काम करते हैं। आप ऐसे समझिए, अच्छा लगता है, कनेक्टिविटी लगती है एक तरह से कि हाँ वी आर इन कनेक्शन। क्योंकि मैं तो आप लोगों को देख नहीं पा रही, आप लोग मुझे बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, तो कम से कम एक कनेक्टिविटी फील होती है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना क्या खास लेकर आया है। देखिए वृषभ राशि के लिए आपकी मून साइन के मुताबिक देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में राहु के साथ 12वें घर में मौजूद होंगे। आप लोगों के लिए ये मंथ सामान्य रहने की संभावना मैं कहूंगी है, मतलब मिक्स रिजल्ट लेकर आया है। शनि देव क्योंकि 10वें भाव में वक्री अवस्था में मौजूद हैं और केतु देव 6ठे भाव में मौजूद है। तो इन ग्रहों की स्थिति के कारण आप लोगों को करियर में कुछ बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। आपको करियर में विकास में कुछ रुकावटों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिली और आपकी पुरानी कंपनी आपको बोल रही है कि अभी आप रुक जाइए, अभी आप मत जाइए। लेकिन मैं आपको बोलूँगी अगर आपको न्यू अपॉर्चुनिटी से आपको लग रहा है वहाँ से आपके गेन्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपको नई जगह ज्वाइन कर लेना चाहिए। देखिए आपको ना ये जो ग्रहों की स्थिति है ये थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव से धन कमाने में परेशानियां आपको दे सकती है। बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ। क्योंकि ऐसी आशंका है कि
किस्मत आपके पक्ष में ना हो और आपको इस मंथ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिली है तो उसको तुरंत ग्रैब कर लीजिए, सोचिए मत। आप लोगों के करियर में विकास मिलने के संकेत हैं इस मंथ में, लेकिन इसी के साथ में आपको लगातार और कठिन प्रयास करने की भी ज़रूरत दिख रही है, तभी आपको सफलता हासिल भी होगी। करियर के लिहाज से अगर मैं बात करूं, आपको धीमी और स्थिर प्रगति मिलने की उम्मीद है। इसीलिए आप लोगों के लिए शनि देव एक बेहद लाभकारी ग्रह हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके 9वें भाव में और 10वें भाव के लिए भाग्य का ग्रह कहे जाते हैं। तो आपके 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति और राहु के होने के कारण आपको ज़्यादा खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। राहु के 12वें भाव में होने से आपको अनिश्चित फायदे यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन लाभ के साथ में थोड़े बहुत नुकसान भी होते हुए नजर आ रहे हैं। नुकसान इसलिए कहूँगी कि ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ आपने मंगाई वो जल्दी खराब हो गई तो आपको लगेगा नुकसान भी हो गया। इस तरह से नुकसान होते हुए दिख रहे हैं। किसी को पैसा उधार दें तो बहुत सोच समझ के दें, क्योंकि पैसा ना मिलने के पूरे चांसेस हैं। 12वें भाव में राहुदेव और बृहस्पति की मौजूदगी से आपको इस महीने सोने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सोना मतलब गोल्ड नहीं, रात में चैन की नींद सोना, आपको इसमें थोड़ा सा परेशानी मिलेगी, क्योंकि शुक्र देव जो प्रेम का ग्रह है और ये कहीं ना कहीं वक्री अवस्था में है। 8 अगस्त 2023 को अस्त हो जाएंगे और वापस से 18 अगस्त को उदय होंगे। तो 8 से 18 ग्रह 18 तारीख तक, और उसके बाद में जब ये उदय हो जाएंगे तो 24 अगस्त को बुद्धि के ग्रह यानी कि बुध देव कहीं ना कहीं वक्री हो जाएंगे। तो ऐसे में वृषभ राशि वालों के लिए मंगल देव का 7वें और 12वें भाव का स्वामी है, जो 18 अगस्त 2023 से 5वें भाव में होंगे। तो आपको एक चीज समझनी है कि ग्रहों की ये जो दशा मैं आपको बता रही हूँ, जिसके बारे में मैं बार बार आपको बता रही हूँ, इस दशा की वजह से आपको आर्थिक परेशानियों का थोड़ा बहुत सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ 18 अगस्त 2023 तक आपके प्रेम संबंध भी कुछ दिक्कत वाले रहेंगे, लेकिन ये दिक्कत वाले प्रेम संबंध उन्हीं के रहेंगे जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र देव खराब है, पीड़ित है या किसी नीच ग्रह के साथ जाकर बैठ गए हैं। 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी के कारण आपको अध्यात्म की तरफ झुकाव आपका होते हुए दिखेगा। आप स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा कनेक्टेड होना चाहेंगे इस पीरियड में, और लगाव भी आपका बहुत बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप कुछ यात्राओं पर भी जा सकते हैं। इसी बीच में ट्रैवलिंग आपकी बहुत बढ़ जाएगी। और 10वें भाव में शनिदेव के होने की वजह से आपके करियर में कुछ तरक्की होने की संभावना दिख रही है, तो परेशान नहीं होना है। 12वें भाव के राहु देव, 12वें भाव में राहु देव होने की वजह से आप लोगों को अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। आपको इस मंथ में नींद में कमी के कारण परेशानी का थोड़ा बहुत सामना जरूर करना पड़ेगा। मैं बार बार आपको समझा रही हूँ कि ये जो ग्रहों की स्थिति है, इस ग्रहों की स्थिति से आप ऐसे समझिए कि आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन आपने कोई सामान खरीदा वो जल्दी खराब हो गया, गारंटी वारंटी में था लेकिन खराब हो गया, मतलब इस तरीके की अननेसेसरी परेशानियां आपके साथ लगी रहेंगी। घर का कोई चीज बार बार खराब हो रही है, आप ठीक करा के ला रहे हैं फिर खराब हो रही है, तो अननेसेसरी का स्ट्रेस इस तरीके का बना रहेगा। तो इसको स्ट्रेस को एक साइड में रखिएगा, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, प्रॉब्लम की तरफ नहीं सॉल्यूशन की तरफ फोकस करिए। प्रॉब्लम के बारे में मत सोचिए, सॉल्यूशन के बारे में सोचिए, क्योंकि द मोमेंट यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम विल वैनिश। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है, सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। अब उपाय के तौर पे आपको क्या उपाय करना चाहिए? उपाय के तौर पर आप किसी भी माता के मंदिर में जाइए, वहां जाकर सफेद रंग की मिठाई का दान कर आइए। ये आप लगातार अगर 21 दिन कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं फिर से बार बार समझा रही हूँ कि 8 से 18 तक का जो पीरियड होगा,
ओवरऑल समझा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। 8 से 18 का जो पीरियड होगा, इस बीच में कोई नया सामान खरीद के मत लाइए, कहीं नई जगह इन्वेस्टमेंट मत करिए, किसी को पैसे उधार मत दीजिए, और हो सके तो जिद बहस से बचिए, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स मत करिए। बस ये एक छोटा सा पीरियड है, और इस पीरियड को अगर आपने काट लिया, ये 10 दिन अगर आपने आराम से शांति से काट लिए, तो पूरा मंथ आपके लिए बेहतर साबित होगा। और अगर इसी बीच में लड़ाई झगड़ा कर ली, किसी को पैसे उधार दे दिए, कोई नया सामान खरीद के लिया है, तो वो आपके लिए परेशानियों का कारक बन सकता है। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि लेकर आऊंगी ऐसी ही खास जानकारियाँ आप सभी के लिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि अगस्त के मंथ में मिथुन राशि वालों के लिए क्या खास होने वाला है। मिथुन राशि के लोग देखिए, बार बार अपने निर्णय बदलते रहते हैं। ये एक आपकी बहुत बुरी और बहुत पुरानी आदत है, इसको बदलिए। ये बहुत जरूरी है आपको बदलना। आप एक चीज पर स्टेबल नहीं रहते हैं, इसी वजह से आपकी चीजें बड़ा बिगड़ती हैं। और कहीं ना कहीं आपको यात्राएं करना बहुत पसंद है, तो घूमना फिरना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ में काम के टाइम पे काम भी जरूरी है। देवगुरु बृहस्पति और राहु देव के 11वें भाव में होने के कारण मिथुन राशि के लोगों के लिए ये मंथ शानदार होने वाला है। वहीं इसी के साथ साथ अगर मैं बोलूं तो आप लोगों के लिए शनि देव 9वें भाव में मौजूद होंगे, भाग्य स्थान यानी कि कर्म का स्थान। तभी तो मैंने शुरुआत में बोला कि आपको कर्मों पे भी ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपनी इस हैबिट को बदलना पड़ेगा। लाभकारी ग्रह यानी कि देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में है। इसके अनुकूल प्रभाव से आप लोगों को इस मंथ अच्छा धन लाभ कमाने का मौका जरूर मिलेगा, ऐसी संभावनाएं बहुत अच्छी बनी हुई है। वहीं राहु देव के 11वें भाव में होने से आप लोगों को अनिश्चित ढंग से पैसे कमाने के अवसर भी मिलेंगे। मतलब एक पंथ दो काज है ना। और इसका मतलब मैं ये भी कहूंगी कि कुछ अंडर टेबल कमाई भी होते हुए नजर आ रही है आपकी। थोड़ा सा संभल के और ध्यान से कोशिश करिएगा कि टैक्स चोरी वाले काम ना करें, नहीं तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अदरवाइज आपकी इस मंथ मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग बनते हुए दिख रहे हैं। आपके 6ठे भाव के स्वामी के रूप में 4थे भाव में बैठे मंगल देव होने की वजह से आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ सकता है, और आपके डाइजेशन में भी प्रॉब्लम दिक्कत देखने को मिलेगी। इसलिए अपने खाने पीने का बहुत अच्छा ध्यान रखें। ऑयली मत खाइए, तेल मसाले वाला मत खाइए, नहीं तो पेट संबंधित रोग आपको इस मंथ बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं। आपके पहले भाव के स्वामी के रूप में बुध देव 3रे भाव में मौजूद है, तो इसके अनुकूल प्रभाव से आप लोगों को शिक्षा से लेकर आर्थिक तौर पर हर जगह फायदा ही फायदा होने वाला है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपने प्लान्स बार बार मत बदलिए, नहीं इस वजह से वो कहते हैं ना, जुबान की कीमत खत्म हो जाती है। और इसी के साथ में बुध की ये दशा ये भी दर्शाती है कि आप लोगों की सेहत इस महीने अच्छी रहने वाली है। बस खाने पीने का ध्यान दे देंगे अगर ठीक से, तो सब बढ़िया रहेगा और कोई बड़ी परेशानी आपके सामने नहीं आएगी। शर्त वही है कि आपकी जन्म कुंडली में बुध देव अच्छे होने चाहिए। आपके 11वें भाव में राहु देव होने की वजह से आपको, जैसा कि मैंने कहा, अनिश्चित धन लाभ होगा। मतलब विरासत के माध्यम से भी आपको लाभ होने की संभावना है। आपके पेरेंट्स आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपके नाम कर सकते हैं, या आपको किसी बड़े बुजुर्ग से धन राशि प्राप्त हो सकती है। इस मंथ आपको शेयर के माध्यम से भी, अगर मैं बोलूं, बहुत अच्छा लाभ होते हुए दिख रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपकी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग इस मंथ दिख रही है। राहु की अनुकूल दशा से आपको पैसे बचाने के भी मौके बहुत अच्छे मिल जाएंगे। मतलब आपके खर्चे कम हैं और अर्निंग्स अच्छी हैं, तो ऐसे में इस मंथ सेविंग्स पे ध्यान दीजिए, खर्चे करने पे ध्यान मत दीजिए। कुछ जरूरी है तो ही लीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। देव गुरु बृहस्पति और राहु के 11वें भाव में होने के कारण आप लोगों को बिजनेस में फायदे होने की संभावनाएं बहुत अच्छी दिख रही हैं। वहीं पर अगर मैं बोलूं तो बुध देव पहले भाव में और 4थे भाव के स्वामी के रूप में पहले भाव में मौजूद होंगे, तो मतलब आपको बिजनेस में नए अवसर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छे आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होंगी। इसी के साथ में आप लोगों को विदेश में बिजनेस के अवसर मिलने के भी संकेत दिख रहे हैं। तो जो लोग बाहर जाने का सोच रहे थे, आप लोगों के लिए समझिए कि अच्छा पीरियड शुरू हो चुका है।
जो लोग बाहर जॉब का ट्राई करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली इस मंथ आपके लिए कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अब अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं, मतलब प्यार और रोमांस के लिए जो जिम्मेदार ग्रह है शुक्र देव, ये आपके दूसरे भाव में वक्री अवस्था में मौजूद है और ये 8 अगस्त 2023 को अस्त भी हो रहे हैं, जिसके बाद शुक्रदेव उदय होंगे 18 अगस्त 2023 को। तो ऐसे में वही बुद्धि के दाता, बुद्धि के देव देव बुध देव 24 अगस्त 2023 को वक्री हो रहे हैं। तो 18 अगस्त 2023 को मिथुन राशि के लोगों के लिए 7वें और 12वें भाव का स्वामी यानी कि मंगल चौथे भाव में मौजूद होंगे। शुक्र की ऐसी स्थिति से प्रेम संबंधों में और वैवाहिक जीवन में अगर मैं बोलूं तो रिश्तों में थोड़ा सा आपको तालमेल की कमी महसूस हो सकती है। ऐसा हो सकता है आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपकी बात नहीं सुन रहा है या आपका पार्टनर आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है और इससे कहीं ना कहीं आपकी खुशियां कम होते हुए दिख रही हैं। तो ये देखिए अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, एक दूसरे को समझेंगे, शायद समय नहीं है इसलिए समय नहीं दे पा रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। ग्रहों की ये जो स्थिति है ना, इसी के कारण आप लोगों को देखिए, आप ये समझिए कि आर्थिक तौर पर परेशानी होने की थोड़ी सी आशंका है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मंथ की 18 तारीख तक प्रेम संबंधों में भी ज्यादा खास नहीं रहने वाला है ये मंथ आपके लिए। तो यहाँ पर जो मुश्किलें बढ़ेंगी बस वो 18 अगस्त तक बढ़ेंगे और उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी आपके लिए। उसके बाद फाइनेंशियल गेन्स बहुत सारा है आपके लिए, मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के पूरे 100% चांसेस हैं आप लोगों के लिए। तो ऐसे में आप लोगों को ना घबराने की कहीं से कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि अपने लाइफ पार्टनर का दिल मत दुखाइए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट पूरी दीजिए, गाली गलोच या आप शब्द मत बोलिए एक दूसरे को, क्योंकि यही तो शुक्रदेव जीवन साथी को नुकसान पहुंचाएंगे या दुखी करेंगे तो शुक्रदेव वैसे ही रुष्ट हो जाएंगे। तो ऐसा मत करिए, शुक्रदेव रुष्ट हो गए तो लग्जरी कहाँ से आएगी और लक्ष्मी जी कहाँ से आएंगी। तो बस इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रख लीजिए। और उपाय के तौर पे आपने 40 दिन लगातार हो सके, नहीं तो आप कोशिश करिए कि इस उपाय को 40 दिन लगातार करें, क्योंकि अगर आपके घर में कोई कन्या है जिसकी सेहत बहुत खराब है या कन्या से रिलेटेड कोई परेशानी चल रही है तो इस उपाय को 40 दिन कर लीजिए। आपने एक हरे रंग का कपड़ा और उस हरे रंग के कपड़े के अंदर हरे रंग की कोई भी मिठाई बांध कर आपने अपने माथे से टच करके किसी भी मंदिर में जाके माता की मूर्ति के सामने रख कर आ जाना है। बस ये छोटा सा उपाय करिए 40 दिन लगातार, आप देखिएगा कि आपके घर की कन्या को भी परेशानी खत्म हो जाएगी। और इसके साथ में अगर आपके फाइनेंस में कोई दिक्कत आ रही है, आपको कर्जे की स्थिति बढ़ रही है, स्पेशली मिथुन राशि वालों के लिए बोल रही हूँ कि आपको फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है, कर्जे की स्थिति बढ़ रही है, आपको लग रहा है कि एक्सपेंडिचर बढ़ता ही जा रहा है, तो फिर आप भी इस उपाय को करिएगा। इस उपाय को करने से 40 दिन का उपाय है, मैक्सिमम 6 से 7 दिन जब पूरे होंगे उसके बाद ही आपको लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। बस पूरे फेथ के साथ उपाय करिएगा। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी जानकारी के लिए चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कर्क राशि के लोगों को सबसे पहले इनकी हैबिट की बात करूं तो ये हमेशा ना बड़े रचनात्मक क्षेत्रों में चमत्कार करने वाले होते हैं, क्योंकि इनकी सोच हमेशा कुछ अलग ही होती है। साथ ही साथ ये अपने गुप्त कौशल को बहुत ही गुप्त तरीके से विकसित करते हैं, क्योंकि जब भी ये कुछ नया सीखते हैं या कुछ करते हैं तो ये जल्दी से डिस्क्लोज नहीं करते हैं, विच इज गुड, अच्छी हैबिट है इनके लिए। नहीं तो फिर क्या होता है कि इनका मन भटक जाता है और ये अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो अब अगर मैं करियर और धन और स्वास्थ्य के मामलों की बात करूं तो अगस्त का मंथ आप लोगों के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। ऐसा क्यों है आइए बताती हूँ। मून साइन के अनुसार आप लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति इस मंथ 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके प्रभाव से आपको नौकरी में बदलाव का सामना जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि 10वां घर हमारी जॉब का, अर्निंग का है। आमतौर पर देवगुरु बृहस्पति का 10वें भाव में गोचर कर्क राशि के लिए अनुकूल नहीं होता है। तो हो सकता है कि कुछ लोग इस चेंज की वजह से परेशान भी हो। कुछ लोगों को बोल दिया जाए कि आप नया जॉब ढूंढ लीजिए,
शनिदेव के 8वें भाव में होने की वजह से आप लोगों को अपने करियर पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी अगस्त के मंथ में, क्योंकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि नौकरी में थोड़ा सा दबाव आप लोग महसूस जरूर करेंगे। 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति के होने से आपको नौकरी में कोई अच्छा बदलाव मिलने की संभावना भी है, तो निराश मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, घबराइएगा मत। अगर आप परमानेंट आपकी प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो ऑब्वियसली आज नहीं तो कल चेंज तो करना है ना। बस अपने ग्रहों को अच्छा रखिए और क्या पता ये चेंज आपके लिए बहुत बेहतर हो। लेकिन आपको करियर में थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना जो इस मंथ करना पड़ेगा, उपाय करके वो आप दूर जरूर कर लेंगे। घूमने फिरने के दौरान आपकी लापरवाही से पैसों का नुकसान हो सकता है, तो अपना वॉलेट, अपना पर्स, अपने पैसे बहुत संभाल के रखिए। 8वें भाव में शनि 7वें भाव के स्वामी के रूप में मौजूद है, जिसके कारण रिश्तों में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, किसी से मनमुटाव हो सकता है। इसी के साथ अगर आप बिजनेस करते हैं, आपका खुद का बिजनेस है, पार्टनरशिप में है, तो वो भी थोड़ा सा आपके लिए परेशानी भरा संकेत दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति में 10वें भाव में होने की वजह से आप लोगों को अनिश्चित खर्चों का सामना भी करना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ खर्चे आपके अनएक्सपेक्टेड इस मंथ लगे रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति के 10वें भाव में होने के कारण आपकी नौकरी में बदलाव होने की संभावना, जो मैं बार बार कह रही हूँ, बनी हुई है, तो घबराइएगा मत। आपके आर्थिक विकास में बाधा पड़ने की थोड़ी सी आशंका जरूर है, लेकिन अपने ग्रहों को अच्छा कर लिया तो सब कुछ बढ़िया, क्योंकि बुध देव 24 अगस्त 2023 को वक्री हो जाएंगे और 5वें और 10वें भाव के स्वामी बुध 18 अगस्त 2023 से तीसरे भाव में होंगे। बिजनेस करने वाले जातकों को इस वक्त में अपने प्रतिद्वंदियों से लगातार टक्कर मिलती रहेगी और इसके कारण ही आप लोगों को परेशानियां होनी भी संभव दिख रही हैं। आप सही से अपने धन को मैनेज करने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड खर्चे बहुत ज्यादा आपके लिए आ जाएंगे और इसी वजह से आपको ज्यादा लाभ इस मंथ में होते हुए नहीं दिख रहा है। तो शनिदेव के 8वें भाव में होने के कारण आपको बड़े धन लाभ होने की भी यहाँ पर संभावनाएं कम दिख रही हैं। साथ ही इस वक्त में आप लोगों को किसी नए बिजनेस में मैं ना जाने की सलाह दूंगी कि आपका जो बिजनेस चल रहा है अभी आप उसको वैसा ही चलाते रहिए, कहीं नई जगह इन्वेस्टमेंट मत करिए, क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिए। आपके 4थे भाव में केतु की मौजूदगी की वजह से आपके परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद उठने की भी संभावनाएं दिख रही हैं। आप लोगों को इस महीने अपने स्वास्थ्य का खास तौर से ख्याल रखने की जरूरत है। खास तौर पर अपनी आंखें और दांतों का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। आप योगा कर सकते हैं, आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। फ्रेश एयर लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब मैं अगर आपकी लव लाइफ की बात करूं तो देखिए, प्रेम के जो ग्रह हैं शुक्र देव 12वें भाव में वक्री अवस्था में मौजूद हैं। इसी के साथ शुक्रदेव 8 अगस्त 2023 को अस्त भी हो रहे हैं, जो कि 18 अगस्त 2023 को दोबारा उदय हो जाएंगे। तो बुद्धि का ग्रह यानी कि बुध देव 24 अगस्त 2023 को वक्री हो जाएंगे फिर, और 5वें और 10वें भाव के स्वामी मंगल देव 18 अगस्त 2023 से तीसरे भाव में होंगे। तो इन सब ग्रहों की अगर हम स्थिति देखें तो इन्हीं सब ग्रहों की स्थिति के कारण आप लोगों को अगस्त के महीने में थोड़ा बहुत आर्थिक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि वालों की जो पर्सनल लाइफ है और प्रेम संबंध भी कुछ खास नहीं रहेंगे इन ग्रहों की स्थिति की वजह से, तो लड़ाई झगड़ा अवॉइड करिए। मंगल देव के 10वें और 5वें भाव के स्वामी के रूप में आपके लिए परिवार में कुछ सुख के जरिए ला सकती है। तो मंगल देव को अच्छा बनाने के लिए आप हनुमान जी की पूजा जरूर करिए और इसी के साथ आपको
पैसे कमाने के अवसर भी, नए अवसर जरूर प्राप्त होंगे। तो मंगल देव आपको करियर के लिहाज से नए मौके दिला सकता है। आप किसी सिलसिले में किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं जो आपके लिए बहुत फलदायी साबित होगी। तो घबराइएगा मत, ट्रैवलिंग से डरिएगा मत, लेकिन आलस को छोड़ दीजिएगा। अगर आलस को नहीं त्यागा तो अगस्त का मंथ आप लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मेहनत ज्यादा है, आउटकम कम आएगा, लेकिन मेहनत करते रहिए। उपाय के तौर पर आपको शिवजी को पंचामृत से स्नान कराना है। बहुत छोटा सा उपाय बता रही हूँ। और पंचामृत में आप सबको पता है क्या मिलाना है, राइट? तो पंचामृत बनाइए और भोले बाबा को रोज सुबह के समय स्नान कराइए। बहुत छोटा सा खास उपाय है। तो ये कर्क राशि वालों के लिए अगस्त का मंथ क्या खास लेकर आया था, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है और क्या खास लेकर आया है, प्लस इसके साथ में किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। उपाय के तौर पे बहुत छोटा सा उपाय दिया है, ये आप जरूर कर लीजिएगा। अब आप लोगों में से जो भी मुझसे अपना कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं वो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं अपना कुंडली विश्लेषण कराने के लिए। लेकिन मैं फ्री सेशंस नहीं लेती हूँ। तो जो लोग सोच रहे हैं कि मैम ऐसे ही बात कर लेंगे बिना अपॉइंटमेंट बुक किए, तो प्लीज आप लोग अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए। मैं फ्री सेशंस नहीं लेती हूँ। फ्री सेशंस में लाइव आती हूँ तभी मैं लाइव चार्ट रीडिंग करती हूँ। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे आपको नई नई जानकारियां मिलेंगी। कि सिंह राशि वालों के लिए अगस्त का मंथ क्या खास लेकर आया है। सिंह राशि के लोग देखिए, आप अपने जीवन काल में सभी चुनौतियों का सामना मतलब पूरी उत्साह से कर सकते हैं। ये आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। बस अपने सुस्तपने से, आलसीपने से बाहर आ जाए तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। अगस्त के मंथ की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए ये मंथ कहीं ना कहीं बहुत बेहतर रहने वाला है, बहुत ही बढ़िया। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में मौजूद है और उनकी दृष्टि आपके मून साइन पर पड़ रही है। तो शनि देव 7वें भाव में मौजूद है और उनकी दृष्टि भी मून साइन पर पड़ रही है, जिसके कारण सबसे पहले मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात कर देती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत दिक्कत चल रही है। तो इस वजह से आपके जो प्रेम संबंध है ना और वैवाहिक जीवन है, इसमें देखिए थोड़ी बहुत परेशानी आएंगी, लेकिन सॉल्यूशन निकल आएगा। तो बहुत बड़ी लड़ाई झगड़े का कारण ऐसा कुछ नहीं बन पाएगा। तो बहुत अच्छी बात है ये। परिवार में अहंकार और भ्रम की स्थिति के कारण आप जीवन साथी से कुछ वाद विवाद में फंस सकते हैं, पड़ सकते हैं। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की मून साइन पर दृष्टि होने की वजह से आप लोगों को इस प्रभाव से बहुत हद तक बचाव भी आपका होता रहेगा। ओवरऑल अगर मैं बोलूं कुल मिलाकर तो शनिदेव ठीक स्थिति में नहीं है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपको कहीं ना कहीं मदद कर देंगे। और क्योंकि शनिदेव ठीक स्थिति में नहीं है, इसी की वजह से, इसी कारण से आप लोगों को असफलता का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति आपको धन लाभ के साथ साथ विवाह और शुभ अवसरों से आपको फायदा देने वाले हैं। मतलब जिनका विवाह नहीं हुआ उनका विवाह हो सकता है और आपको बहुत सारे अच्छे अवसरों की प्राप्ति भी इस बार देवगुरु बृहस्पति इस मंथ में जरूर कराएंगे। आपको कोई नया बिजनेस शुरू अगर आप करना चाहते हैं या कहीं नई जगह आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं बोलूँ ये मंथ बहुत ही बढ़िया है। आपके भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति होने से आप लोगों को करियर में प्रमोशन मिलने की भी संभावनाएं दिख रही हैं। तो करियर वाइज भी पीरियड मैं कहूँगी अच्छा है आपके लिए। बस अब आप अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड में रखिए, थोड़ा सा बातों को सुनना शुरू करिए। सामने वाला अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसकी बातों को समझिए। आप तर्क वितर्क में ना पढ़ के बातों को समझकर अगर करेंगे, चीजें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। आपके बिजनेस की अगर मैं बात करूं, जो लोग बिजनेस में हैं, बिजनेस करने वाले हैं या फिर, तो आप लोगों के लिए भी ये मंथ बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अच्छी दशा में मौजूद है। तो इस वक्त में अगर मैं बोलूं, ऑलरेडी एक बिजनेस है और कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसकी भी बहुत अच्छी संभावनाएं बनी हुई है। स्थिति बहुत ही बेहतर है।
तो घबराइए मत, आगे बढ़िए। आप किसी के साथ साझेदारी में, पार्टनरशिप में भी अगर बिजनेस करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शर्त एक आती है कि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे होने चाहिए। इस मंथ में आप अपने प्रतिद्वंदियों को बहुत ही बेहतर तौर से टक्कर देने के लिए सामने आ जाएंगे, मतलब आप घबराएंगे नहीं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप विचार में हैं कि किसी नए तरीके की साझेदारी की जाए या कोई नया काम शुरू किया जाए, तो आप उस विचार को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको ऐसे में लाभ होने की संभावनाएं यहाँ पर दिख रही हैं, मतलब फायदेमंद स्थिति बनी हुई है, आप ऐसे समझिए। तीसरे भाव में केतु देव मौजूद हैं और उन पर कहीं न कहीं देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है। इसके प्रभाव से आप लोगों को आध्यात्मिक कार्यों के लिए अधिक यात्रा करनी पड़ सकती है, और ये यात्राएं आपके लिए, घबराइए मत, क्योंकि बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। केतु की इस दशा के कारण ही आप लोगों को कहीं ना कहीं, मैं बोलूं तो, स्पिरिचुअलिटी का भी साथ मिलेगा, आसपास के लोगों का भी साथ बहुत अच्छा मिलेगा। तो मतलब बहुत अच्छा पीरियड है आपके लिए। और जो शुक्र देव हैं, ये आपके 12वें भाव में वक्री अवस्था में मौजूद होंगे। 8 अगस्त को शुक्रदेव अस्त हो जाएंगे और ये ग्रह शुक्रदेव वापस से 18 अगस्त को उदय भी हो जाएंगे। इसके अलावा बुध देव 24 अगस्त को वक्री हो रहे हैं। तो ऐसे में ग्रहों की अगर हम इस दशा को देखें, तो इस दशा के कारण आप लोगों को थोड़ा बहुत आर्थिक परेशानियों का सामना इस पर्टिकुलर पीरियड में करना पड़ सकता है। आपके खर्च थोड़े से इस पीरियड में फिर बढ़ जाएंगे। तो 18 अगस्त तक आपका निजी जीवन भी थोड़ा उथल पुथल वाला रहेगा। 18 अगस्त के बाद चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। शनिदेव आपके 7वें भाव में और 9वें भाव में राहु के होने की वजह से आप लोगों को रिश्तों में कुछ दिक्कत थोड़ी बहुत आएगी, बहुत ज्यादा नहीं आएगी, मैं कहूँगी थोड़ा बहुत परेशानियां आएंगी, लेकिन उन परेशानियों का सॉल्यूशन भी आपको जरूर मिल जाएगा। इनफैक्ट आपके परिवार में कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जो आपको थोड़ा सा, आपके मन को परेशान कर सकती हैं। तो मन को ज्यादा परेशान मत करिए, विचलित मत करिए, सबकी अपनी सोच है। परिवार के सदस्यों में थोड़ा बहुत अहंकार भी आ जाएगा, ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी, ईगो बहुत क्लैश करेगी, तो जिस वजह से लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा, आपका मन दुखी रहने लगेगा। तो जहाँ तक हो सके मैं आपको कहूँगी कि चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ने का काम करिए। अगर किसी ने आपसे कुछ बोल दिया है तो आप उसको ना अपने दिल पर या दिमाग पर लेकर मत बैठिए, क्योंकि समय आपके लिए बेहतर है। 1 से 7 तारीख का और फिर 18 तारीख के बाद का ये समय बेहतर है। 8 से 18 थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन ये ज्यादा देर के लिए नहीं रहेंगी, आप इस तरह समझिए। लेकिन अगर इससे ज्यादा देर आपको लगता है परेशानी बढ़ रही है, तो फिर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाकर उसके अनुसार उपाय जरूर करिए। अब उपाय क्या करना है आपको? उपाय के तौर पर आप कम से कम इस उपाय को 21 दिन करिएगा। जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, आप 1 किलो गेहूं का आटा किसी भी गरीब को दान देना शुरू कर दीजिए। ये 21 दिन लगातार करिए आप, और इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपको लाभ मिलने के इतने मौके मिलेंगे कि जो थोड़ी बहुत परेशानियां आ रही है ना, खास तौर से 8 से 18 के बीच में तो जरूर करिएगा इस उपाय को। हो सके तो इससे पहले ही शुरू कर दीजिएगा, लेकिन अगर पहले शुरू ना करें तो 8 से 18 तो एक क्राइटेरिया कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आपको कामकाज से संबंधित दिक्कत आएगी। जो लोग जॉब में हैं, आप देखेंगे कि आपके सीनियर बॉसेस के साथ रिश्ते खराब होते हुए नजर आएंगे, आर्ग्यूमेंट्स में पड़ेंगे आप, आपकी इमेज खराब करने की लोग कोशिश करेंगे। तो ये उपाय कर लीजिएगा, सब ठीक रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कन्या राशि वालों लोगों में देखिए, बिजनेस का अधिक ज्ञान होता है, बिजनेस करने के ये बहुत शौकीन भी होते हैं और बिजनेस करते भी बहुत बढ़िया और बेहतर तरीके से हैं। और कहीं ना कहीं इनमें रुचि इतनी गहरी होती है बिजनेस करने की कि इनको जॉब समझ में नहीं आती, क्योंकि इन्हें किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं है। तो आप लोगों के, और आप लोग काफ़ी मल्टीटास्किंग भी होते हैं, ये भी कन्या राशि वालों की खासियत है। मल्टीटास्किंग करने में बहुत सक्षम होते हैं ये लोग, और इसको बहुत आसानी से कर भी लेते हैं, और इसी वजह से ये सफल भी ज़रूर होते हैं।
अगस्त के मंथ में राहु देव दूसरे और केतु देव 8वें भाव में मौजूद है। इसी के कारण आप लोगों को इस मंथ में अपने प्रेम संबंधों में मिले जुले नतीजे देखने को मिल सकते हैं। मिले जुले मतलब 50% अच्छे, 50% खराब। आइए बताती हूँ कैसे। आपके मून साइन में शनि छठे भाव में मौजूद है। इसी वजह से आपके करियर में सफलता का यहाँ पर मैं कहूँगी अनुपात थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मतलब सफलता का यहाँ पे अनुपात और बढ़ेगा। आप इस वक्त में काम में ज़्यादा फोकस रहेंगे। आपको लगेगा मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, विच इज़ वेरी गुड। पिछले कुछ समय से आप काम पे ध्यान नहीं दे रहे थे। तो शनिदेव इस वक्त में वक्री अवस्था में रहेंगे और इस कारण आप लोगों के द्वारा किए जाने वाले कामों में मैं बोलूँ थोड़ा सा देरी की स्थिति हो सकती है। मतलब शनिदेव आप में अब जोश आया है और शनिदेव काम को स्लो कर देंगे, तो घबराइएगा मत। अपने जोश को पूरा बरकरार रखिए, कायम रखिए। शुक्रदेव प्रेम का ग्रह कहते हैं हम इनको, ये 11वें भाव में वक्री अवस्था में मौजूद है। तो वहीं शुक्र 8 अगस्त 2023 को अस्त हो रहे हैं। फिर ये 18 अगस्त 2023 को दोबारा उदय भी हो जाएंगे। तो वहीं बुध देव 24 अगस्त 2023 को वक्री हो रहे हैं। तो ऐसे में ग्रहों की इस दशा के कारण आप लोगों का आर्थिक जीवन थोड़ा उथल पुथल वाला रहने वाला है। इस वक्त में आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। वहीं पर 18 अगस्त 2023 तक आपको लव लाइफ और निजी जीवन में उतार चढ़ाव देखने को जरूर मिलेगा। तो घबराना नहीं है। ऐसे में उपाय बताऊंगे, उपाय जरूर करिएगा। देवगुरु बृहस्पति और राहु एक साथ 8वें भाव में मौजूद होंगे। तो इसी के कारण आप लोगों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है इस मंथ में। देवगुरु बृहस्पति की दशा के कारण आप लोगों को स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में दिक्कत झेलनी पड़ेगी। 8वें भाव में देवगुरु बृहस्पति के होने से इस मंथ में आपके लिए किसी तरह का विस्तार कारगर साबित नहीं होगा। कोई भी ऐसा काम आप जो शुरू करेंगे या कुछ ऐसा, वो पूरा नहीं होगा। मतलब आपको लगेगा कि उसमें डिले हो रहे हैं। तो डिले तो होंगे, लेकिन कार्य पूरा जरूर होगा। इस मंथ में नहीं हुआ तो 18 तारीख के बाद हो जाएगा। मतलब इस मंथ 18 तक नहीं हुआ तो 18 तारीख के बाद हो जाएगा। इसलिए घबराना नहीं है और बीच में ही निराशावादी होकर नहीं बैठना है। ये मंथ नई चीजों के लिए भी मैं कहूँगी अनुकूल नहीं है। थोड़ा सा रुक कर, अगर आप कहीं नई जगह पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। लेकिन पुराने कामों को ही पूरा करना चाहते हैं तो डिले आएंगे, लेकिन पूरे हो जाएंगे। शनि के छठे भाव में होने से ही आप लोगों को करियर के लिहाज से कई सारे नए अवसर मिलने की संभावनाएं भी हैं। तो जहां पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़े, अभी रुक जाइएगा। 18 तारीख के बाद आप कोई भी मेजर डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपको एक संतुष्टि का भाव महसूस होगा। अगर 18 से पहले ले लिया तो शायद परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है। और जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए ये मंथ ज़्यादा लाभकारी साबित नहीं होने वाला है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप निराश मत होइएगा। जितना आपने लास्ट मंथ आपको बिजनेस में बेनिफिट हुआ है, उतना ही बेनिफिट आपको इस मंथ भी होगा। मतलब ज़्यादा लाभ नहीं होते हुए दिख रहा है, तो घबराना नहीं है। 50% लॉस रहा तो 50% बेनिफिट भी रहेगा। और आप किसी भी अलग तरह से बिजनेस करने का सोच भी रहे हैं तो इस मंथ ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। बस पुराने पेंडिंग काम को पूरा करिए। साथ ही में इस मंथ आप अपने प्रतिद्वंदियों से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए लड़ाई झगड़े को अवॉइड करिए, जिद बहस को अवॉइड करिए, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करिए। 8वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी आप लोगों के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान और उसे बढ़ाने की प्रवृत्ति आपके लिए फायदेमंद जरूर साबित होगी। क्योंकि आध्यात्म का ज्ञान अगर नहीं है, और एक आध्यात्म का ज्ञान ही है कि अगर कोई आपके पास नहीं और आप आध्यात्मिक तौर पे अगर आप जुड़े हुए हैं अपने इष्ट के साथ, तो भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना, अंधेरे में रास्ता, उजाले की किरण हमको दिख जाती है। अंधेरे रास्ते पे भी हमें उजाला नजर आ जाता है।
इसके अलावा विरासत के माध्यम से भी आपको धन लाभ प्राप्त होने के संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं। आप अच्छे ढंग से धन कमाने में सफल साबित हो जाएंगे इस मंथ ही। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, वो इसलिए कि उतार चढ़ाव आएगा। शनिदेव की जो स्थिति है उस वजह से परेशानियां आएंगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आप देखिए, आपने ध्यान ये देना है कि किसी भी कार्य को नए तरीके से शुरू नहीं करना है। जैसे अब तक चलता आ रहा था वैसे ही चलने दीजिए। पुराना कोई पेंडिंग काम था उसको पूरा करने की तरफ लग जाइए, उसको और पेंडिंग पे मत डालिए। हो सकता है कि 20% हो गया है तो इस मंथ में वो आपको 40% तक होकर दिखा दे, तो 60% काम आपका खत्म हो जाएगा, नहीं तो और ज्यादा डिले हो जाएगा। ये इसीलिए समझा रही हूँ कि जब कार्य पूरा करेंगे तो थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी, अड़चने आएंगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। रुकावटें अड़चने तो आती ही कार्य पूरा कराने के लिए है, क्योंकि रुकावट और अड़चनों का सामना नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे आप। इसलिए घबराना नहीं है इन चीजों से। अब उपाय के तौर पे आपको उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पे बहुत ही खास और छोटा सा उपाय करना है कि 21 दिन लगातार धर्म स्थान में आपको 2 गुलाब, लाल रंग के गुलाब के फूल और लाल रंग की ही मिठाई को दान देना है। ये उपाय आपने 21 दिन 21 डेज लगातार करना है। बहुत छोटा सा और खास उपाय है। और गुलाब के फूल भी रेड कलर के ही लेने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और, जब आप गुलाब का फूल चढ़ाते हैं मंदिर में तो वो जो डंडी में कांटा लगा होता है ना, उसको तोड़ के चढ़ाया कीजिए। कांटे समेत कभी भी गुलाब का फूल आपको नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप क्या दे रहे हैं अपने प्रभु को? कांटे दे रहे हैं। और आप प्रभु को, अपने इष्ट को क्या देते हैं? आप वही देते हैं ना जो आप उनसे चाहते हैं। क्या आप कांटे चाहते हैं अपने जीवन में? नहीं चाहते ना। तो जब मिठाई भी दें तो झूठी मिठाई ना दें। मिठाई कभी भी आप ऐसे ना सोचे कि अरे चलो थोड़ी बहुत ही तो खराब है, नीचे गिर गई, कुछ नहीं हुआ, दे दो। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जो आप अपने इष्ट को देते हो ना वही आपको मिलता है। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकर आऊंगी ऐसी ही खास बहुत सारी जानकारियां आप सभी के लिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए क्या खास लेकर आया है अगस्त का मंथ। क्या खास होने वाला है आपके लिए? देखिए, तुला राशि वालों की रुचि संगीत में, डांस में बहुत अच्छी, मतलब इनको ना डांसिंग म्यूजिक बहुत पसंद है। तो इस मंथ आप लोगों के अंदर थोड़ी सी असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। आपको ना इनसिक्योरिटी थोड़ा सा ज्यादा घबराएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु देव पहले और केतु देव 7वें भाव में मौजूद हैं। इसके कारण ऐसी स्थिति बनने के संकेत प्रॉपर दिख रहे हैं। आपके मून साइन के अनुसार देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव में मौजूद है। इसके अनुकूल प्रभाव से आप लोगों को उचित मात्रा में धन लाभ होगा। आपके परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ तो करियर में नए अवसर मिलने की भी संभावनाएं बहुत बेहतर बनी हुई हैं। वहीं कहीं ना कहीं राहु देव पहले और केतु देव 7वें भाव में मौजूद है, जिसके कारण ऐसा भी है कि आपको जो लाभ मिलने वाला है आप उसका आनंद उठाने में सक्षम ना हो। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप लाभ तो आपके पास आ गया, लेकिन फिर आपको लगेगा अरे इसकी मुझे जरूरत नहीं है, चलो मैं किसी और को दे देता हूँ। तो ये मत करिएगा, क्योंकि ये राहु का काम क्या है? राहु देखिए सबकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ग्रह की इस स्थिति की वजह से जब तक वो चीज आपके पास नहीं है आपको लगेगा मुझे वो चाहिए। जिस दिन वो आपके पास आ जाएगी आपको लगेगा अब तो मुझे ये चाहिए नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आज जरूरत नहीं है, बाद में पड़ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पहले भाव में केतु की नीच स्थिति की प्रतिकूल प्रभाव से आप लोगों को इस मंथ में थोड़ा सा पाचन संबंधित दिक्कतें पर आ सकती हैं। साथ ही में आपको कमर पैर की तकलीफ भी बढ़ते हुए दिखेगी। लेकिन कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का थोड़ा बहुत शुभ प्रभाव आपके मून साइन पर रहेगा, जिसके चलते कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। छोटी मोटी परेशानियां परेशान कर सकती हैं आपको। तो ऐसे में ना आपको घबराना नहीं है, क्योंकि बुध देव आपके 9वें भाव के स्वामी के रूप में 11वें भाव में मौजूद हैं, और जिसके प्रभाव से आप लोगों को इस मंथ के एंड तक मैं कहूँ कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए भी योग बहुत अच्छे हैं।
जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उसके उन लोगों के लिए भी मैं बोलूँ ये समय बहुत ही बेहतर है। देवगुरु बृहस्पति इस मंथ में आपके लिए लाभकारी स्थिति में है, इसलिए घबराइए मत। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए भी धन लाभ की स्थिति बहुत ही बेहतर बनी हुई है। तो इस मंथ में बिजनेस में जो भी आपका लॉस पिछले मंथ हो गया था, इस मंथ वो आपका लॉस आप रिकवर कर लेंगे, घबराने की बात नहीं है। और कहीं ना कहीं आपको नए बिजनेस के प्रस्ताव भी मिलने शुरू हो जाएंगे इस मंथ में 3 अगस्त के बाद। तो मतलब अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो बहुत ही फायदेमंद पीरियड है आप लोगों के लिए। घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस शर्त यही आती है कि आपकी जन्म कुंडली में बुध देव अच्छे होने चाहिए, देवगुरु बृहस्पति अच्छे होने चाहिए, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो ये कि राहु देव आपके पहले भाव में है और केतु देव आपके 7वें भाव में है। इसलिए आप लोगों को सलाह दूंगी कि इस मंथ में किसी तरह की साझेदारी की शुरुआत ना करें, मतलब पार्टनरशिप में काम ना करें। अकेले कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप में ना करें। और क्योंकि मून साइन, आपके मून साइन के स्वामी देव शुक्र ग्रह इस मंथ 10वें भाव में अच्छे ढंग से स्थित है और 9वें भाव में स्वामी बुध देव 11वें भाव में मौजूद है, तो इस ग्रह दशा से आपको अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। प्रेम का जो ग्रह है शुक्र देव, ये वक्री अवस्था में 10वें भाव में मौजूद होंगे। और इस मंथ में जैसे कि बार बार बता रही हूँ, 8 अगस्त 2023 को अस्त हो रहे हैं शुक्रदेव और वापस से 18 अगस्त को ये उदय हो जाएंगे। इसके अलावा बुध देव 24 अगस्त को वक्री हो रहे हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, बस इस पीरियड में तालमेल और मतलब तालमेल की यहाँ पर दिक्कत आएगी कि आप आपसी तालमेल ठीक नहीं बिठा पा रहे हैं ऑफिस के कलीग्स के साथ या वाइफ के साथ या आपके अपने फ्रेंड्स के साथ। बस वो तालमेल आपको बिठा के रखना है। अगर ऐसी कोई बात हो गई है जिसको आप बिना लड़े अवॉइड करते तो बहुत अच्छा है, और लड़ाई वाली भी बात है तो आप लड़ाई मत करिए। मतलब ये एक छोटा सा पीरियड है जहाँ पे आपको ध्यान देना है, बस इस पीरियड में ध्यान दे दिया तो सब बढ़िया है। तुला राशि वालों को अपने साथी या फिर मैं बोलूँ कि अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इस पीरियड में, 8 से 18 के पीरियड में। तो यहाँ पर मैं उपाय आपको बताऊंगी, उपाय जरूर करिएगा। और अगस्त का मंथ अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों के लिए पूर्ण रूप से, वैसे अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो सफलता वाला साबित होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसी आशंका है कि थोड़ा सा चीज़ें आपके लिए खराब हो सकती हैं, इनफैक्ट अलगाव की स्थिति बन रही है। वही मैंने कहा ना कि अगर आप बिना लड़ाई झगड़ा करे चीज़ों को सुलझाएंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन अगर आप लड़ाई झगड़े में पड़ गए तो डिवोर्स तक की स्थिति यहाँ पर इस पीरियड में बनी हुई है। तो थोड़ा सा सोच विचार करके चीज़ों को करिए, नहीं तो ये स्थिति अनुकूल साबित नहीं होगी। और जो लोग पहले से ही शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में भी नासमझी के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, किसी तीसरे की वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अंडरस्टैंडिंग लेवल आप दोनों को आपस में डेवलप करके चलनी है, क्योंकि ग्रहों की इसी दशा के कारण ऐसी संभावना है कि आप लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़े। तो इस मंथ में खर्चे आपके नॉर्मल रहेंगे। इसके अलावा 18 तारीख तक थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ, जो मैं कहूँगी आपका निजी जीवन, पर्सनल लाइफ में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। और बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस जो लोग करना चाहते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद इस मंथ में धन लाभ होने की संभावनाएं बनते हुए दिख रही हैं। इस मंथ आप अपने प्रतिद्वंदियों से भी मुकाबला करने की स्थिति में नहीं हैं, इसीलिए बार बार समझा रही हूँ कि लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है। बहुत प्यार से चीज़ों को अपने स्टेज तक लेकर जाना है, क्योंकि अगर लड़ाई झगड़ा कर लेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। कोई ऐसी दुश्मनी भी पाल सकता है जिससे आपको मेजर लॉस हो सकता है। तो तुला राशि वालों को जो शेयर मार्केट में डील करते हैं, शेयर बाजार में डील करते हैं, इस मंथ में आपको बहुत बड़ा धन लाभ कमाने में आप सक्षम हो सकते हैं। इनफैक्ट मंगल की स्थिति प्रतिकूल है, इस वजह से आपको फायदे कम और नुकसान ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं। लड़ाई झगड़े में मत पड़िए और
इंटरेस्ट पे, ब्याज पे पैसे देने का काम करते हैं तो बंद कर दीजिए। आपको फाइनेंशियल लॉसेस 100% इस मंथ होते हुए दिख रहे हैं। ब्याज वाला काम आपको सूट नहीं करेगा, तो इस मंथ गलती से भी किसी को पैसे भी उधार मत दे देना, नहीं तो आपको वापस नहीं मिलेंगे। उपाय के तौर पे आप जो लोग शादीशुदा हैं वो अपनी स्त्री को, अपने लाइफ पार्टनर को कुछ ना कुछ उपहार में ज़रूर दें। आप इस मंथ में एवरी फ्राइडे अपने लाइफ पार्टनर को कुछ ना कुछ उपहार में दीजिए। ऐसा करने से भी शुक्र देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, आपको मेजर फाइनेंशियल लॉसेस नहीं होंगे। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरी अपॉइंटमेंट पेड होती है, मैं फ्री सेशंस नहीं लेती हूँ। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लेकर आऊंगी ऐसी बहुत सारी खास जानकारियाँ। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए अगस्त का मंथ क्या खास लेकर आया है। वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल देव। आप लोगों को आमतौर पर दृढ़ निश्चय वाला और अचानक से कुछ भी करने वाला माना जाता है। वृश्चिक राशि के लोग तुरंत कोई भी निर्णय ले लेते हैं, ये इनकी खासियत है। अपनी बात पर ये बहुत अड़िग भी रहते हैं। तो वृश्चिक राशि का राहु देव छठे भाव में इस मंथ में मौजूद हैं, तो ऐसे में वृश्चिक राशि वाले लोगों को अच्छी सेहत बनाए रखने में मदद मिलने के संकेत दिख रहे हैं। लेकिन इस मंथ यानी कि अगस्त में देवगुरु बृहस्पति दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी के रूप में छठे भाव में मौजूद रहेंगे। तो शनिदेव पहले से ही चौथे भाव में मौजूद हैं, जिसके कारण आपके आराम में कमी आ सकती है। इस राशि के लोगों को अपनी माता के स्वास्थ्य पर कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है, जिसके कारण आप थोड़ा बहुत परेशान भी रह सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल देव की दशा अच्छी है और वो इस महीने यानी कि 15 तारीख के बाद 11वें भाव में मौजूद होंगे। इसके प्रभाव से आप लोगों को इस मंथ में अच्छी सेहत बनाए रखने में मदद मिलेगी। केतु देव प्रतिकूल दशा में मौजूद हैं, यानी वो 12वें भाव में है। इसके प्रतिकूल प्रभाव से आप लोगों के अंदर भय और असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। वहीं केतु देव के 12वें भाव में होने के कारण आप लोगों को पाचन संबंधी और सिर दर्द से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। आपको इसके अलावा नींद में भी दिक्कत आने के संकेत दिख रहे हैं। करियर की बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त का मंथ मिले जुले परिणाम लेकर आया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रहों की स्थिति ही ऐसी है। आपकी राशि में शनिदेव चौथे भाव में मौजूद हैं, इसके कारण आपको किसी काम को पूरा करने में समय लगने की आशंका दिख रही है। ऐसे संकेत है कि आप लोगों को छोटे छोटे काम करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको अपने काम पर ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है। ऐसी आशंका है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें छोटी छोटी गलतियां ज्यादा परेशान करेंगी। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति के होने से इस मंथ आपको करियर में कुछ चुनौतियों का सामना करना जरूर पड़ेगा। तो इस वजह से आपको अपने काम में संतुष्टि ना मिले और साथ ही आपको अपने काम के लिए सराहना भी नहीं मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है। तो ध्यान भटकाव के कारण आप लोगों को काम में गलतियां होने की भी संभावनाएं दिख रही हैं। आपको इस मंथ अपने काम में अधिक ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो लापरवाही के कारण आप अपने काम में लगातार गलतियां कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति के छठे भाव में होने के कारण बिजनेस करने वाले लोगों को इस मंथ ज्यादा धन लाभ नहीं होते हुए दिख रहा है। आपको इस मंथ मध्यम यानी कि 50-50 मैं कहूंगी धन लाभ होने की आशंका है, क्योंकि केतु देव के 12वें भाव में होने के कारण आप अपने बिजनेस में कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं। शनिदेव के चौथे भाव में रहने से व्यवसाय, आपका बिजनेस करने वाले जो कर रहे हैं, इस मंथ में मध्यम लाभ मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। इसके अलावा अगस्त मंथ में आपको अपने प्रतिद्वंदियों से मुसीबत मिलने के भी संकेत दिख रहे हैं। लोग आपको जानबूझकर परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए इस मंथ बड़े जजमेंट ना लें आप, क्योंकि आपको
धोखा भी मिल सकता है। इन बातों का ध्यान रखिए आप। अगर इन बातों का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये मंथ आपके लिए कहीं ना कहीं मिक्स रिजल्ट लेकर आया है। देखिए, ये अच्छी बात है कि आप किसी काम का निर्णय लेते हैं तो उसको पूरा कर कर मानते हैं, लेकिन इस मंथ में आप अपनी जिद में और तैश में आके या जोश में आके डिसीजन मत लीजिएगा। आप सलाह लेकर, किसी से पूछ कर ही काम को करिएगा, नहीं तो आप जो भी पैसा लगाएंगे नए काम में, आपको लग रहा है मैंने पुराना कोई काम शुरू करा है, वो अभी तक आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है, आप सोचेंगे थोड़ा और लगा देता हूँ बेनिफिट देगा। ऐसा नहीं है, वो और आपको लॉस कराएगा। तो अब आंखें खोलने का वक्त है आपके लिए, क्योंकि अभी पिछले कुछ समय जो आपने बिजनेस स्टार्ट करा था वो आपको बेनिफिट नहीं दे रहा है। तो उससे बेनिफिट मिले तो या तो आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण कराइए, अपनी जन्म कुंडली के ग्रहों के मुताबिक उपाय करिए। अब कॉमन उपाय जो इस राशिफल को सुन रहे हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से स्थिति थोड़ा सा आपके लिए बेहतर होते हुए दिख रही है। ऐसा करने से आपके खर्चे भी कंट्रोल होंगे और आप पर आ रही मुसीबत आपसे दूर हो जाएगी। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये फ़ोन जो आप करते हैं वो मैं नहीं उठाती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं फ़ोन उठाते ही मैम से बात करा दीजिए, तो मैं नहीं उठाती हूँ। इस नंबर पर आपको हर्षिता जी या फिर शुभम जी मिलेंगे जो मेरी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। तो आप उनसे बात कर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक करके आप फिर मुझसे सेशन ले सकते हैं। कि धनु राशि वालों के लिए अगस्त का मंथ क्या खास लेकर आया है। धनु राशि एक उग्र और सामान्य राशि है। इनके जो स्वामी ग्रह हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। धनु राशि में पैदा होने वाले लोग ज्यादा आध्यात्मिक और व्यवस्थित होते हैं। धनु राशि के लोग खेलकूद में शामिल होना चाहते हैं। इनको खेलकूद बहुत पसंद है और उसमें अपने कौशल को बढ़ाने के बहुत इच्छुक भी होते हैं। धनु राशि के लोगों में सिद्धांत बहुत होता है और उनके साथ ही जीवन में ये आगे बढ़ते हैं। धनु राशि के लोग अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं और इनके अंदर अहंकार भी बहुत ज्यादा आ जाता है कभी कभार, और यही इनके लिए खराब हो जाता है। अगस्त के मंथ में धनु राशि के लोगों के लिए आर्थिक विकास कैसा है, आध्यात्मिक लाभ कितना है और करियर में वृद्धि कितनी हो रही है, आइए बताती हूँ। सबसे पहले स्वास्थ्य की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य इज लाइक हेल्थ इज वेल्थ। तो अगस्त के मंथ में धनु राशि वालों के लिए सेहत अच्छी रहने की संभावना दिख रही है। इस राशि के लोगों के लिए शनि तीसरे भाव में मौजूद होंगे, जिसके प्रभाव से स्वास्थ्य बेहतर रहने के संकेत हैं। केतु देव 11वें भाव में मौजूद हैं और मंगल देव 5वें भाव के स्वामी के रूप में 5वें भाव में ही स्थित हैं। इसके प्रभाव से आप लोग इस मंथ फिट रहने वाले हैं। शनि देव तीसरे भाव में होने से इस महीने धनु राशि के लोगों के अंदर ज्यादा ताकत और दृढ़ता नजर आने की संभावनाएं दिख रही हैं। शनिदेव के अनुकूल प्रभाव से आप लोग इस मंथ अच्छे स्तर की ऊर्जा और खुशी बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं। 11वें भाव में केतु की मौजूदगी से आप लोगों को ताकत और दृढ़ संकल्प हासिल करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आपके अंदर इस मंथ अधिक साहस रहने की संभावना दिख रही है। शुक्रदेव 9वें भाव में वक्री अवस्था में मौजूद रहेंगे और शुक्रदेव 8 अगस्त 2023 को अस्त भी हो रहे हैं, जिसके बाद ये 18 अगस्त 2023 को वापस उदय होंगे। इसके प्रभाव से उम्र में जिनकी बढ़ती उम्र मतलब जो उम्र में ज्यादा बड़े हैं, जो 40 क्रॉस कर चुके हैं, उनको थोड़ा सा सेहत पर अपनी ज्यादा ध्यान देना है। आपको त्वचा से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस मंथ में आपको अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपको आंखों में किसी प्रकार का संक्रमण होते हुए इस मंथ में दिख रहा है। करियर की बात करूं तो अगस्त का मंथ आप लोगों के लिए, धनु राशि वालों के लिए इस मंथ करियर के
लिहाज से ये मंथ मिले जुले नतीजे प्राप्त होने की संभावनाएं दिखा रहा है। करियर का ग्रह यानी कि शनिदेव तीसरे भाव में वक्री अवस्था में मौजूद है। इसके प्रभाव से आपको करियर में थोड़ा सा धीमी और स्थिर विकास होने के संकेत दिख रहे हैं। आमतौर पर ग्रहों की ये दशा करियर में स्थिरता दर्शाती है, लेकिन इसके अलावा आप लोगों को विदेश में कई अवसर मिलने की भी संभावनाएं दिख रही हैं। धनु राशि वालों के लिए केतु देव अक्टूबर 2023 तक 11वें भाव में मौजूद रहेंगे। इसके प्रभाव से आप लोग अपने करियर में इच्छाएं अपनी पूरी कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बोलूं, काम में अपना कौशल और बहुत ही शार्पनेस के साथ आप काम को करेंगे। इसके अलावा इस मंथ आपकी नौकरी में प्रमोशन होने के यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं। धनु राशि के स्वामी ग्रह यानी कि देवगुरु बृहस्पति 5वें भाव में मजबूत स्थिति में मौजूद हैं और उनकी दृष्टि मून साइन पर पड़ रही है, तो इसके प्रभाव से आप लोग आसानी से अपने काम को संभाल भी लेंगे और उन्हें पूरा भी कर पाएंगे, तो घबराइए मत। इसके अलावा आपको काम में अपनी मेहनत के लिए सराहना भी मिल सकती है। तो देवगुरु बृहस्पति की ये दशा ऐसा दर्शा रही है, आपको नौकरी में प्रमोशन और अन्य फायदे भी मिलते हुए दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की लाभकारी स्थिति धनु राशि वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये मंथ अच्छा साबित होने की संभावनाएं दिख रही है। अगस्त के मंथ के एंड में आप अच्छा धन लाभ कमाने में सफल हो सकते हैं। इसके अलावा अगस्त मंथ में आप अपने प्रतिद्वंदियों से मुकाबला करने की स्थिति में ज़रूर होंगे और आप मंथ के एंड तक बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे। लेकिन इस बात की संभावना है कि आप लोगों को इन सारे लाभ के लिए ना मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी इस बार, तो मेहनत कर लीजिए। प्रेम संबंधों में जो लोग हैं वो लोग इस मंथ काफ़ी आप लोगों के लिए मैं कहूँगी शुभ मंथ है। आप लोगों के विचार अच्छे मिलेंगे। धनु राशि वाले लोगों के लिए जो लोग लव लाइफ जी रहे हैं, आपके लिए पीरियड अच्छा है। इसके साथ आपका प्यार इस महीने और बढ़ने के संकेत दे रहा है। तो देवगुरु बृहस्पति की अनुकूल दिशा के कारण प्रेम में जो लोग शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, ये मंथ आपको थोड़ा बहुत सपोर्टिव दिख रहा है। शुक्रदेव 9वें भाव में वक्री अवस्था में मौजूद हैं। इसके बाद शुक्रदेव 8 अगस्त 2023 को अस्त हो रहे हैं, तो शुक्रदेव वापस 18 अगस्त को उदय हो जाएंगे। तो इस स्थिति से क्या होगा, इस दशा के प्रभाव से विवाहित जातकों को इस मंथ अपने रिश्तों में पूरी संतुष्टि मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। प्रेम संबंध वाले जो लोग हैं इस मंथ अपने जीवन साथी के साथ या होने वाले जीवन साथी के साथ सूझबूझ को बरकरार रख पाएंगे। आप इस मंथ एक दूसरे को सही से समझने की स्थिति में होंगे, ऐसा दिख रहा है। धनु राशि वालों के लिए शनि तीसरे भाव में स्थित है, तो शनिदेव दूसरे भाव के स्वामी होते हैं और दूसरा भाव आपके धन का, बचत का भाव है। तो इसलिए शनिदेव का तीसरे भाव में होना आप लोगों के लिए आर्थिक रूप से मैं कहूंगी अच्छा साबित होने के संकेत दे रहा है। लेकिन हो सकता है कि धनु राशि के लोग धन लाभ तेज गति से ना हो रहा हो, इसलिए आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। साथ ही ये भी संकेत है कि आप ज्यादा मात्रा में धन बचाने में कामयाब ना हो पाए, खर्चे थोड़े से ज्यादा बढ़ जाएंगे। शनिदेव तीसरे भाव में मौजूद हैं लेकिन वक्री अवस्था में मौजूद हैं। तो नौकरी के लिहाज से बात करूं तो धनु राशि के लोगों को विदेश में नौकरी के अवसर मिलने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। ये अवसर आपके लिए बहुत फलदायी साबित हो सकते हैं। इसके अलावा धनु राशि के लोगों को करियर के संबंध में प्रमोशन मिलने की संभावनाएं भी बनते हुए दिख रही हैं। आपको अपने काम में चलते थोड़ा घूमना फिरना पड़ सकता है और इसके प्रभाव से आपके करियर में तेजी से बदलाव आने की संभावना यहाँ पर बन रही है। प्रेम का ग्रह यानी कि शुक्रदेव 9वें भाव में वक्री अवस्था में मौजूद है और पहले ही मैं बता चुकी हूँ 8 को ये अस्त हो रहे हैं और 18 को ये फिर से उदय हो जाएंगे। तो शुक्र देव की ये जो स्थिति है, इसके अलावा 24 तारीख को बुध देव अस्त होंगे और बुध देव वक्री हो जाएंगे। तो शुक्र की इस स्थिति के कारण इस मंथ में आप लोगों का भाग्य मध्यम गति पर रहेगा। आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी मेहनत पर
निर्भर रहें। आपको इस मंथ कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचने की सलाह दूंगी मैं आप लोगों को। बिजनेस करने वाले लोगों को इस मंथ ज्यादा धन लाभ ना होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा आपको अपने प्रतिद्वंदियों से बहुत ज्यादा टक्कर मिलने की भी संभावनाएं दिख रही है। इसलिए आपको इस मंथ अपनी रणनीति में थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है। अगस्त का ये मंथ आपके लिए बेहतर है, लेकिन मेहनत पर आपको विश्वास रखना है, क्योंकि कड़ी मेहनत ही आपके लिए सफलता की कुंजी कहलाएगी अगस्त के इस मंथ में। अगर आप अपनी डेस्टिनी पर रहेंगे तो फिर तो शायद चीजें थोड़ा बिगड़ सकती हैं। तो आपको उपाय के तौर पे क्या करना है? आपको उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन केले का दान करना है। गरीबों में केला बांटिए, गरीबों में बनाना का डिस्ट्रीब्यूट करिए, सुबह के टाइम या दिन के टाइम, जब भी आपको टाइम लगे। लेकिन ये आपको थर्सडे करना है। तो बहुत छोटा सा उपाय है, करके देखिए, लाभ आपको जरूर मिलेगा। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए अगस्त का मंथ क्या खास लेकर आया है। मकर राशि वाले प्राकृतिक तौर पर पृथ्वी की राशि है मकर राशि। तो इस राशि के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं। इस राशि के लोग अपने दृष्टिकोण में बहुत प्रतिबद्ध और काफी अनुशासित होते हैं। मकर राशि के जो लोग होते हैं, एक बार किसी चीज को करने के लिए ठान लेना तो उसको कर कर ही छोड़ते हैं। मकर राशि के लोग दिए गए किसी भी काम को वक्त पर खत्म करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। ये इनकी अच्छाई है, खासियत है। अगस्त का मंथ अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों के लिए इस मंथ में अच्छे और बुरे दोनों ही तरीके के परिणाम आपको मिलने वाले हैं। ऐसे संकेत है कि आपको इस मंथ लाभ और हानि दोनों ही होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। मकर राशि के लोगों को इस मंथ किसी बड़ी सेहत से जुड़ी परेशानी का सामना नहीं करना होगा, ये तो मैं श्योर हूँ। मून साइन के मुताबिक आपकी कुंडली में शनिदेव दूसरे भाव में मौजूद है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को आंखों से जुड़े थोड़ी बहुत परेशानी या दर्द हो सकता है। वैसे भी आपको पता है अभी फ्लू चल रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। दूसरे भाव में शनि की मौजूदगी के कारण आपको दांतों में दर्द की भी शिकायत होते हुए दिख रही है, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में होंगे। चौथे भाव में बृहस्पति के होने के कारण आप लोगों को परिवार में अनचाहे खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं राहु के साथ चौथे भाव में होने के कारण आप लोगों को सिर दर्द जैसी परेशानियां आ सकती हैं। तो आप नींद प्रॉपर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। देवगुरु बृहस्पति और राहु के एक साथ चौथे भाव में होने के कारण आप लोगों को परेशानी होने की आशंकाएं दिख रही हैं। तो राहु के चौथे भाव में होने के कारण आप लोगों को पाचन से संबंधित दिक्कतें भी थोड़ी हो सकती हैं। छठे भाव के स्वामी के रूप में बुध देव 24 अगस्त 2023 को वक्री होने जा रहे हैं। छठे भाव यानी कि सेहत से जुड़ा होता है और बुध इस भाव के स्वामी है। तो इसके प्रभाव से आप लोगों को पाचन से संबंधित दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। करियर की अगर मैं बात करूं तो अगस्त का मंथ कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए करियर के मामले में थोड़ा सा मिले जुले परिणाम लेकर आया है, क्योंकि आपको देखिए करियर में अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के परिणाम इस मंथ देखने को मिलेंगे। मकर राशि वालों को शनि दूसरे भाव में मौजूद है और केतु 10वें भाव में मौजूद है। तो शनि की इस भाव में मौजूदगी ये दर्शाती है कि ये 7.5 की आखिरी 2.5 साल है। 10वें भाव में केतु के होने के कारण आप लोगों को अपने काम से ज्यादा तर्क के साथ काम करने की में मदद मिल सकती है। देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव के स्वामी के रूप में चौथे भाव में मौजूद है। इसके प्रभाव से आपको इस महीने विदेश में काम के अवसर मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। शुक्रदेव 10वें भाव के स्वामी के रूप में 7वें भाव में मौजूद है। शुक्र की अनुकूल स्थिति के कारण आप लोगों को करियर में संतुष्टि मिलेगी। आपको अपने काम को लेकर इस महीने ज्यादा घूमना फिरना भी पड़ सकता है, तो खुश हो जाइए। आपको किसी काम से बाहर भी जाना पड़ सकता है। बिजनेस करने वाले लोगों को इस मंथ
मिक्स रिजल्ट मिलेगा, ये मैं आपको बता दूं। आपको अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर भी मिलने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। तो मंथ के एंड तक आपको अच्छा धन लाभ होने के संकेत यहाँ दिख रहे हैं। आपको अपने बिजनेस की रणनीति में कुछ बदलाव तो करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको नए तरीके के साथ ही काम करना आपके लिए बेहतर माना जाएगा। मकर राशि वाले लोगों के लिए मंगल देव 9वें भाव में मौजूद है। इसके कारण आपको अपने जीवन साथी के साथ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र देव 9वें भाव में वक्री अवस्था में मौजूद रहेंगे और शुक्र देव 8 अगस्त को कहीं ना कहीं वक्री हो रहे हैं। तो ऐसे में इस तारीख के बाद ये 18 अगस्त 2023 को वापस से उदय हो जाएंगे। इसके प्रभाव से आपके प्रेम संबंधों में बंधे हुए जो लोग हैं, थोड़ी सी ना निराशा उनको देखने को मिलेगी। आपके रिलेशन टूट सकते हैं या लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। तो इसी दशा के कारण जो लोग विवाहित हैं उनको भी पूरी खुशियां मिलते हुए नहीं दिख रही, क्योंकि आपके ना आपस में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होंगे। आपके अपने मूड स्विंग्स एक दूसरे के लिए उल्टा सीधा बोलने के लिए मजबूर कर देंगे, जिस वजह से लड़ाई झगड़े की स्थिति बढ़ जाएगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसा क्या उपाय है जो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा? देखिए, उपाय के तौर पर आप लोग रोजाना भोलेनाथ को जल में काले तिल मिलाकर अर्पण जरूर करिए। ये आपको सुबह के समय करना है, रात को नहीं करना है, क्योंकि देखिए चौथे भाव में राहु की मौजूदगी इशारा ऐसा कर रही है कि आपको इस मंथ पेट से संबंधित दिक्कतें भी आ सकती हैं और आप वक्त पर खाना खाएं, नहीं तो दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। केतु का 10वें भाव में होना ये भी दर्शाता है कि आपका अध्यात्म की ओर रुझान बढ़ने लगेगा और आप इससे संबंधित यात्राओं पर भी जा सकते हैं। तो केतु के प्रभाव से आप भौतिक सुख को छोड़कर अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि केतु मोक्ष का कारक ग्रह माना जाता है। तो ऐसे में मंगल चौथे भाव के स्वामी के रूप में 9वें भाव में मौजूद है। इसके कारण आप लोगों को अपने पिता जी की सेहत का भी ख्याल रखना है, उनसे वाद विवाद नहीं करना है। इसके कारण आपके पैसे थोड़े से खर्च होते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। शुक्रदेव 9वें भाव में वक्री अवस्था में मौजूद रहेंगे और शुक्रदेव 8 अगस्त 2023 को अस्त हो रहे हैं, जिसके बाद ये 18 अगस्त 2023 को वापस उदय हो जाएंगे। तो शुक्रदेव की स्थिति के कारण प्रेम संबंधों में सामंजस्य की कमी रह सकती है और परेशानियां भी आ सकती हैं। इसके साथ ही मकर राशि वाले लोगों के लिए शुक्रदेव 5वें और 10वें भाव के स्वामी के रूप में है। तो इसके कारण क्या होगा, आपको करियर में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। अगस्त का ये जो मंथ है आपके लिए मिक्स रिजल्ट लेकर आया है। आपके परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम, इन सब के लिए मैंने आपको बता दिया, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। लेकिन जैसा जैसा मैंने आपको कहा है वैसा वैसा आपको जरूर करना है। उपाय भी बहुत सिंपल सा है। आपने तांबे के लोटे में जल लेना है, उसमें काले तिल मिलाने हैं और भोलेनाथ को अर्पण करना है। तो बहुत छोटा सा उपाय है। आप मंडे और सैटरडे जरूर करिए इस उपाय को। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होने लगेंगी। और इसके अलावा अगर आपके ग्रहों की स्थिति ज़्यादा खराब है और आपको ज़्यादा परेशानी मिल रही है, तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कुछ लोग कॉल करते हैं और कहते हैं मैम से बात करा दीजिए। देखिए, ये मेरा ऑफिस का नंबर है। आपको इस नंबर पर शुभम शर्मा है जो मेरी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, हर्षिता जी हैं जो मेरी अपॉइंटमेंट बुक करती हैं। तो आप इन लोगों से कनेक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली ये फ़ोन नहीं उठाती हूँ और मेरी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो पेड सेशंस होती हैं, मैं फ्री सेशंस नहीं लेती हूँ। तो अगर आप चाहें अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराना तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर कनेक्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त का मंथ क्या खास लेकर आया। देखिए, कुंभ राशि के जो लोग होते हैं ना, ये इनके जो देव हैं, कुंभ राशि के जो देव हैं वो है हमारे कर्म फलदाता शनिदेव।
ये राशि के लोग बहुत रिसर्च करना पसंद करते हैं, रिसर्च में रुचि रखते हैं। इसके अलावा दोस्ती इनकी ना काफी सीमित होती है। मकर राशि की तुलना में इनका जो दृष्टिकोण है थोड़ा धीमा हो सकता है, लेकिन ये काफी बुद्धिमान होते हैं और इनकी सोच बहुत रचनात्मक होती है। इनका झुकाव रिसर्च में होता है और ये उसमें काफी काम करने वाले हो सकते हैं, बहुत कुछ नया ये इन्वेंट कर सकते हैं। आपके लिए अगस्त का मंथ बहुत मिले जुले परिणाम लेकर आया है, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है, ग्रहों की जो स्थितियां बनी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो मिक्स रिजल्ट वाला आपके लिए अगस्त का मंथ रहेगा। स्वास्थ्य के तौर पर अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो कुंभ राशि के लोगों के लिए सेहत के लिहाज से अगस्त 2023 का मंथ ज़्यादा बेहतर साबित नहीं है, क्योंकि पहले 15 दिन में शनि के पहले भाव में होने के कारण आप लोगों को थोड़ा बहुत तनाव और कमर पैर में दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। आपके अंदर बेचैनी और चिंता बढ़ने की भी संभावनाएं दिख रही हैं। इसके अलावा आपको नींद से जुड़ी परेशानी भी आ सकती है। आपको इस मंथ ध्यान और योग में ध्यान लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नींद की समस्या बढ़ती जाएगी। आपको एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। आपको इस मंथ में किसी लंबी यात्रा पर जाने से बचने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो आपको पैरों में अकड़न या दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ेगी। आपको पाचन से संबंधित परेशानियां भी हो सकती हैं, इसीलिए कोशिश करें कि खाना पीना सही वक्त पर खाएं। देवगुरु बृहस्पति के तीसरे भाव में होने के कारण आप लोगों को सिर दर्द और हाइपरटेंशन की भी दिक्कत देखी जा सकती है। शुक्रदेव वक्री अवस्था में मौजूद हैं, जिसके प्रभाव से आपको सर्दी जुकाम की दिक्कत भी हो सकती है। अब आप कहेंगे मैम आपने तो सारी बीमारियां बता दी। मैं इसीलिए कह रही हूँ अगस्त का मंथ आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। तो अपनी सेहत का खास तौर से ध्यान रखिए। अपने काम से थोड़ा सा काम का प्रेशर कम करिए। अगर बिजनेस में है तो काम का प्रेशर कम करिए और सेहत पे ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, ये मत भूलिए। करियर की बात करूं तो अगस्त का मंथ कुंभ राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से चुनौतियों से भरा हो सकता है। आपको करियर का ग्रह कहे जाने वाले शनि देव आपके पहले भाव में अपनी ही राशि में स्थित है, तो जो कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति इस मंथ तीसरे भाव में मौजूद रहेंगे। जो कुंभ राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति की ये स्थिति अनुकूल नहीं है। तो शनिदेव अपनी ही राशि में पहले भाव में मौजूद है। इसके प्रभाव से आपको इस महीने में काम में संतुष्टि कम और चुनौतियों का सामना ज्यादा करना पड़ सकता है। आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको पहचान मिलने के संकेत तो दिख रहे हैं, लेकिन आपको नौकरी में लगातार चुनौतियां भी मिलती रहेंगी और काम में दबाव आपके बनते हुए दिख रहा है। करियर के भाव में यानी पहले भाव में शनि की मौजूदगी के कारण आपको अनचाहे ढंग से यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ज्यादा काम के कारण इस महीने कुंभ राशि वाले लोगों को तनाव और सेहत से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कड़ी मेहनत के बाद भी काम में प्रशंसा ना मिलने के संकेत दिख रहे हैं, जिसके कारण आप लोगों के अंदर काम में संतुष्टि की कमी रहने की संभावनाएं बनते हुए दिख रही है। बिजनेस करने वाले लोगों को इस मंथ सोच समझ के बिजनेस करना चाहिए। नई जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि इस महीने सोच समझकर बिजनेस करेंगे तो ही लाभ होगा, नहीं तो आपको दिक्कतें ज्यादा बनते हुए दिख रही हैं। ऐसे संकेत है कि इस मंथ आपको ना ही लाभ है और ना ही हानि है, मिक्स रिजल्ट। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि मिक्स फल आपको देने वाला है। इसके अलावा पार्टनरशिप में चलने वाला बिजनेस है अगर आपका, तो आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा। ऐसे संकेत हैं कि आपको पार्टनरशिप में नुकसान या फिर पार्टनर से विवाद का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि आंख बंद करके विश्वास मत करिए। जो बात प्यार से और आराम से हो सकती है उसको प्यार से और आराम से सॉर्ट आउट करिए।
अब मैं आपके अगर व्यक्तिगत संबंधों की बात करूं तो कुंभ राशि के लोगों के लिए अगस्त का मंथ प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए ज्यादा खास साबित नहीं होने के आसार दिखा रहा है। आपके प्रमुख ग्रहों के कारण परेशानियां हो सकती हैं, जैसे शनिदेव पहले भाव में है, जिसके कारण आपका अपने प्रिय के साथ कुछ तनाव हो सकता है। वहीं जो लोग अविवाहित हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, तो आप लोगों को शादी के लिए कोई मेजर डिसीजन अगर लेना है अभी मत लीजिए। आप लोग कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति और केतु के एक साथ तीसरे भाव में होने के कारण सामंजस्य की कमी देखेंगे। तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी के कारण बातचीत में परेशानी आ सकती है और आपके प्रेम संबंधों में आकर्षण की भी कमी रह सकती है। कुंभ राशि के लोगों के लिए इस मंथ शुक्र देव छठे भाव में वक्री अवस्था में मौजूद है। इसके कारण आप लोगों को प्यार में सहजता की कमी महसूस होगी और आकर्षण में कमी होगी, ये दिख रहा है। तो इस मंथ आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छी लव लाइफ बनाए रखने में असफल हो सकते हैं। इस मंथ जो लोग विवाह की योजना बना रहे हैं, फिर बता रही हूँ, उनके लिए भी खास परिणाम इस मंथ में नहीं दिख रहे हैं, इसलिए शादी की योजना को टालना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। जो लोग विवाहित हैं, मैरिड हैं, उन लोगों के लिए इस मंथ अपने रिश्तों में खुशियों का एहसास नहीं होते हुए उन्हें नजर आएगा। इसके अलावा आपकी अपने साथी के साथ बहस थोड़ी ज्यादा हो सकती है, तो बचिए इस चीज से। अगस्त का मंथ धन से संबंधित मामलों के लिए बहुत कड़ी चुनौतियों से भरा रह सकता है। शनिदेव और केतु के प्रतिकूल भाव में होने के कारण आप लोगों को धन का लाभ न मिलने के संकेत हैं। आपके लिए प्रमुख ग्रहों की ये दशा अच्छी नहीं हो सकती है। तो कुंभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में मौजूद हैं और इसके कारण आप लोगों को अपना जीवन काफी थकाने वाला लग सकता है। आपको लगेगा शांति नहीं है लाइफ में, मतलब भागे जा रहे हैं और आपके लिए अच्छा धन कमाना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल हो सकता है। आपको पैसों को लेकर इस महीने अधिक सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि इस महीने धन हानि होने के संकेत हैं। आपको आर्थिक मामलों को लेकर योजना बनानी होगी, नहीं तो आपको इस महीने धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये महीना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपके लिए लाभ अर्जित करना मुश्किल दिख रहा है इस मंथ, लेकिन घबराइए मत और परेशान मत होइए। जो उपाय मैं आप लोगों को बताऊंगी ना, आप उसको करिएगा जरूर, नहीं तो अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर आप अपने ग्रहों का उपाय करिए, उससे आपको क्विक रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आपको अपने प्रतिद्वंदियों से इस मंथ कड़ी टक्कर मिलने की संभावना दिख रही है, तो हो सकता है आपको लाभ कमाने के लिए इस मंथ अपनी रणनीति में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ सकता है। शुक्र के वक्री अवस्था में होने के कारण आप लोगों को अधिक धन आपका खर्च हो सकता है। इसके अलावा धन बचाने की भी कम संभावना इस मंथ दिख रही है, इसलिए आपको खर्चों पर रोक लगाने की जरूरत है, वरना आपको नुकसान होते हुए दिख रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। उपाय के तौर पर मंगलवार को आपने लाल रंग के फूल और लाल रंग की मिठाई हनुमान जी को सुबह के समय अर्पण जरूर करनी है। बहुत छोटा सा उपाय है, ज्यादा समय नहीं है कि पूजा पाठ करें आप बैठकर, कोई बात नहीं। आप मंगलवार को हनुमान मंदिर जाइए, लाल रंग की मिठाई लीजिए और लाल रंग का कोई भी फूल ले लीजिए और हनुमान जी के चरणों में जाकर रखकर आ जाइए। ऐसा करने से आप देखिएगा जो मुसीबतें आ रही हैं आपके ऊपर, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आइए जानते हैं कि अगस्त का मंथ क्या खास लेकर आया है मीन राशि वालों के लिए। देखिए, सामान्य तौर पर अगर मैं मीन राशि की बात करूं तो मीन राशि में जो लोग पैदा होते हैं या मीन राशि के जो लोग होते हैं, ये बहुत अनुशासित और बहुत खुले विचारों के होते हैं। कई बार ये अपने दृष्टिकोण में अहंकारी भी हो सकते हैं, ऐसा लग सकता है। क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इस बात की परख मीन राशि के लोग बहुत ही आसानी से करने में सक्षम होते हैं। दिल के बहुत भावुक होते हैं। मीन राशि के लोग आम तौर पर आध्यात्मिक और समर्पित होते हैं।
इनके जीवन में यात्राएं भी काफी ज्यादा होती हैं क्योंकि इनको घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं एक ही चीज से, और इनकी बिजनेस में काफी रुचि भी होती है। मीन राशि के लोगों को अगस्त के मंथ में स्वास्थ्य को लेकर या धन को लेकर या करियर या रिश्तों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, आइए बताती हूँ ग्रहों की स्थिति को समझाते हुए। सबसे पहले अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो आपके स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। अगस्त के मंथ में आप लोगों के लिए ग्रहों के मुताबिक जो स्थिति बन रही है, अगस्त के महीने में स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें थोड़ा सा आपके लिए आ सकती हैं। आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी देखी जाएगी, आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है और आपके कॉन्फिडेंस की भी कमी होने के कारण ये परेशानियां आपको ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। आपके 7वें भाव में मंगल के होने की वजह से आप लोगों को तनाव और सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। मंगल देव की ये स्थिति आप लोगों को पाचन से संबंधित दिक्कतें दे सकती है। इसके अलावा इस मंथ आपको तनाव की परेशानी भी हो सकती है, जिससे आपको बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव अनुकूल स्थिति में नहीं है। इसी वजह से, इसी कारण से आप लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी, पैरों में, जोड़ों में दर्द, पैरों में दर्द की शिकायत जरूर हो सकती है। इसके अलावा ज्यादा तनाव के कारण आप लोगों को असुरक्षा की भावना का सामना डेफिनेटली करना पड़ सकता है। इसलिए स्ट्रेस मत लीजिए, अपने आप को जितना काम डाउन हो सके उतना काम डाउन रखिए। आप लोगों के लिए तो मीन राशि के लोगों को इस महीने सही ढंग से खाने पीने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कुल मिलाकर देखिए, ये जो मंथ है, अगस्त का मंथ, आपकी सेहत अच्छी ना रहने के संकेत दे रहा है, इसलिए अपने खाने पीने का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की लाभकारी स्थिति आपके लिए थोड़ी सी मददगार साबित ज़रूर हो सकती है। अब इसको अच्छा करने के लिए उल्टा सीधा मत खाइए। देवगुरु बृहस्पति जो धैर्य देते हैं, जितनी ज़रूरत है उतना ही खाइए। फास्ट फूड अवॉइड करिए। अब मैं आपके करियर की अगर बात करूं तो केतु देव दूसरे भाव में मौजूद हैं और केतु 8वें भाव, दूसरे भाव में मौजूद होकर वो 8वें भाव में दृष्टि डालेंगे। तो इसके कारण आप लोगों को करियर के संबंध में अगस्त के महीने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। शनिदेव करियर के ग्रह कहे जाते हैं क्योंकि कर्म फलदाता हैं और वो 12वें भाव में मौजूद हैं। तो इसकी वजह से आप लोगों को अपने साथी और सीनियर से थोड़ी सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। करियर में इस महीने आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव बनेगा आप लोगों के लिए, ऐसी स्थिति बन रही है। आप लोगों के लिए अगस्त का मंथ ज़्यादातर मैं बोलूँ प्रमुख ग्रह अनुकूल स्थिति में नहीं है, जो बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को करियर में भी बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी कि कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको काम में बढ़ते दबाव के कारण नौकरी बदलनी भी पड़ सकती है। वहीं आपके कार्यस्थल पर साथियों की और आपके सीनियर की तरफ से आपको थोड़ी बहुत परेशानी भी झेलनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको दिए गए काम को करने में भी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि काम आपका देर से पूरा होगा। तो जो लोग अपनी नौकरी में इस मंथ प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें अनचाहे कारणों से विलंब का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये मंथ काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है और ऐसा भी हो सकता है कि इस मंथ आपको धन हानि का सामना करना पड़े। तो नई जगह पे इन्वेस्टमेंट मत करिए। आपको कड़ी मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए इस मंथ देखा जाएगा। आपको बिजनेस में लाभ और हानि दोनों ही होने की संभावनाएं हैं। आपको इस मंथ सही ढंग से बिजनेस करने के लिए सही अंदाजे लगाने की भी ज़रूरत है। तो ऐसे में आप विचार विमर्श करके ही कोई निर्णय लीजिए, ताकि आप पूरी क्षमता के साथ बिजनेस को
कर सकें, नहीं तो आप जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले सकते हैं। अब अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो मीन राशि वाले लोगों के लिए राहु दूसरे भाव में मौजूद है और केतु 8वें भाव में मौजूद है। इसके प्रभाव से आप लोगों को प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ सकता है। शनिदेव पहले भाव में मौजूद है तो प्रेम का ग्रह शुक्र प्रतिकूल स्थिति में है, इसलिए शुक्र तीसरे और 8वें भाव के स्वामी के रूप में 7वें भाव में मौजूद है। इसके प्रभाव से प्रेम संबंध में बंधे लोगों को अपने साथी के साथ बहस या विवाद का सामना जरूर करना पड़ सकता है, तो आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करिए। जो लोग शादी के बंधन में बंधने वाले हैं उनके रिश्ते में खुशियों की थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है। हो सकता है किसी कारणवश शादी टूटने के चांसेस बन जाए या आप आपस में कोई ऐसी बात हो जाए कि रिश्ता टूट सकता है, तो आप लड़ाई झगड़े को अवॉइड करिए, बहुत सोच समझ के बातों को करिए। ऐसी कोई बात मत करिए जिससे आप एक दूसरे का दिल दुखाएं। और जो लोग वैवाहिक हैं उन लोगों के जीवन में संतुष्टि की कमी रह सकती है। जो लोग लव लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें इस मंथ फैसले को टाल देना है। इस मंथ का डिसीजन लिया हुआ आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है, तो आप लोग इस पर्टिकुलर डिसीजन को आगे मंथ के लिए शिफ्ट कर दीजिए। अपनी सूझबूझ बनाकर रखनी बहुत ज़रूरी है इस मंथ, ताकि आपके रिश्तों में खुशियां बनी रहे, खुशियों में कमी ना आए। देवगुरु बृहस्पति के तीसरे भाव में होने की वजह से आप लोगों को शादीशुदा जीवन में अनचाहे विवादों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ, एक दूसरे की कमियां मत निकालिएगा। अब आपकी फाइनेंशियल स्थिति की अगर मैं बात करूँ तो उसके मुताबिक आप लोगों के लिए ये मंथ अच्छा धन लाभ कमाने में थोड़ी सी परेशानी दे सकता है आप लोगों को। शनिदेव पहले भाव में मौजूद है, राहु आपके दूसरे और केतु देव 8वें भाव में मौजूद है। इसके कारण आप लोगों को अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आप इन खर्चों को टाल ना पाए, बहुत ज़रूरी हो जाए आपके लिए, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ गए हैं आपके लिए। और इसके अलावा आपके घर के खर्च भी बढ़ सकते हैं। शेयर मार्केट में डील करने वाले लोगों को देवगुरु बृहस्पति के दूसरे भाव में होने के कारण लाभ होने की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन आप जो धन लाभ कमाएंगे वो काफी धीमी रफ्तार पर आने के संकेत दे रहा है। आपको ज्यादा पैसे कमाने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस मंथ ऐसा होना संभव नहीं है आपके लिए। देवगुरु बृहस्पति पहले और 10वें भाव के स्वामी के रूप में दूसरे भाव में मौजूद है, जिसके कारण आप कुछ पैसे बचाने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन धन बचाने की रफ्तार भी इस महीने धीमी रहने की आशंका है। तो आप स्थिर और धीमी गति से धन बचा पाएंगे, ये तो मैं 100% आपको बोल सकती हूँ। तो कुल मिलाकर ओवरऑल कोई बड़ी योजना या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको इस मंथ बचना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिट नहीं देगा। जो लोग बिजनेस में हैं उन लोगों के लिए ना ही मैं कहूँगी लाभ है और ना ही मैं कहूँगी हानि है। नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति बनी हुई है। तो आपको अपने प्रतिद्वंदियों से भी कड़ा मुकाबला मिलने की संभावना भी दिख रही है। शनिदेव राहु और केतु की प्रतिकूल दशा के कारण ही आप लोगों को परिवार में अनचाहे विवादों का सामना भी करना पड़ सकता है। शनिदेव के पहले भाव में होने के कारण आप लोगों को परिवार में सामंजस्य की कमी भी देखने को मिल सकती है। राहु देव दूसरे और केतु देव 8वें भाव में मौजूद हैं, तो इसी वजह से परिवार में इसके कारण ज्यादा वाद विवाद की संभावना बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में मौजूद हैं और उनकी दृष्टि 6ठे, 8वें और 10वें भाव पर पड़ रही है, तो ऐसे में परेशानियां थोड़ी कम होते हुए दिख रही हैं। अगर परिवार में सूझबूझ समझ से काम लिया जाए तो नियंत्रण बनाए रखने में ये आपको बहुत मदद करेगा। अब इन सबसे बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको उपाय के तौर पर हनुमान जी की पूजा करनी है। रोजाना हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जरूर जलाइए। ऐसा करने से अगस्त के मंथ में जो परेशानियां आपको मिल रही हैं वो कम हो जाएंगी। रोजाना नहीं कर सके तो एटलीस्ट आप मंगलवार को चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने शाम के समय
ज़रूर जलाइए। बहुत छोटा सा उपाय है, करके देखिए। और जो लोग अपना जन्म कुंडली विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं वो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माता दी।